नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव भक्तों का, भागवत प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और सभी को मेरा प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद और 31वां अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। नारद जी और प्रचेतास के बीच की वार्तालाप। नारद जी ज्ञान देने वाले हैं। तो ये बहुत सौभाग्य से मिलता है कि कोई ज्ञान देने वाला हो, नहीं तो इस संसार में तो लोग भटकाने वाले ही हैं। और ये भी बड़े सौभाग्य से मिलता है कि कोई ज्ञान सुनने वाला हो, नहीं तो इस संसार में तो लोग संसारी कहानियां सुनने वाले हैं। जहां पर ये दो मेल हो जाते हैं, सही कॉन्शियसनेस में सुनाने वाला और सही कॉन्शियसनेस में सुनने वाला, ये बहुत सुपर्ब कॉम्बिनेशन है। ये बहुत आध्यात्मिक कॉम्बिनेशन है। तो जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो हर एक स्कंद में इस बात का चर्चा, इस बात का प्रमाण, इस बात का मोटिवेशन मिल जाता है। प्रचेताज अपने पूरी जीवन भर सुने ही हैं। पहले पिता ने आदेश दिया, पिता भक्त है, भगवान विष्णु की भक्ति करने का। फिर आसपास सारे भाइयों ने भी मान लिया और एक दूसरे की सहायता करी भगवान की भक्ति करने की। फिर शिव जी ने आके मंत्र दे दिया भगवान की भक्ति करने का। फिर भगवान ने आके स्वीकार कर लिया। और अब नारद जी का आगमन हुआ है जीवन में। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि नारद जी कह रहे थे कि जब कोई जीवात्मा परम नियंता भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म लेता है तो उसका जन्म, उसके सारे कार्य, उसकी आयु, उसका मन सभी सिद्ध हो जाते हैं। इस पे हमने बहुत देर चर्चा की कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, पर्पस क्या है। अगर व्यक्ति को उसके जीवन का पर्पस नहीं पता तो वो संसारी उलझनों को सुलझाना ही उसका पर्पस बन जाता है। उसको पता ही नहीं है मेरे जीवन का पर्पस क्या है। फिर उसका मन करता है मंदिर जाने का, मंदिर चला जाता है। उसका मन करता है घूमने जाने का, घूमने चला जाता है। उसका मन करता है, जैसा परिस्थिति उसका मन हो वैसा वो करने लगता है। तो इस संसार में आप देखते हो कई धार्मिक लोग होते हैं ना, धार्मिक लोग, वो सब मौज मस्ती सब करेंगे, जम के इंद्र तृप्ति करेंगे, फिर गिल्ट होएगी, क्या ज़्यादा कर ली, क्या करो अब थोड़ा दान दे देते हैं, अब थोड़ा एक दिन मंदिर भी करा लो, चलो भागवतम करा लेते हैं, चलो ये करा लेते हैं। कराने के बाद लगता है अब मैंने कुछ कर दिया, अब फिर सैर सपाटा मौज मस्ती शुरू हो सकती है। हालांकि भागवतम करा रहे बहुत अच्छी बात है, इससे नेक कार्य वो कर भी नहीं सकते अपने जीवन में, लेकिन उद्देश्य क्या है। तो कई बार कॉन्शियसनेस में मन चला है ना, मन नहीं लग रहा, मन कर रहा है, और मन से ही कोई अच्छी चीज़ें कर लेते हैं, मन से बुरी चीज़ें कर लेते हैं, बुरी चीज़ें करते हैं, पिटते हैं, तो फिर अच्छी चीज़ें करने लगते हैं। अच्छी चीज़ों पे लगता है कि ये सही सिरे से नहीं हो रही, या प्योरिटी डिमांड हो रही है, तो फिर इधर भागते हैं, फिर उधर जाते हैं। यही चलता रहता है जीवन में। श्रवण, जीवन का पर्पस क्या है ये पता होना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। तो अगर आप सब अपने अपने जीवन पे जरा सोचो, जरा पर्पस क्या है आप लोगों का जीवन का, ये पूछा जाए, 10 सेकंड के लिए आंख बंद करो, सोचो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये फिलॉसफी मत बताना मेरे को,
बुद्धि से जवाब नहीं देना, सोच के जवाब देना, मेरा वास्तविक पर्पस क्या है। क्योंकि हम कई बार भक्ति में आते हैं, भक्तों से सुन लेते हैं जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, जीवन का उद्देश्य है भगवत धाम जाना, तो ये तो भक्तों का उद्देश्य है। वॉट इज द पर्पस, क्या आपके एक्शन उस पर्पस पे अलाइन हैं, चेक करो। मुझे विश्वास है आप लोगों के तो होंगे ही, लेकिन फिर भी मेरा धर्म है बीच बीच में, है ना, झिंझोड़ते रहना। हमारा पर्पस क्या है? क्या हमारी गतिविधियों से भगवान को लगता है कि हम उनके घर आने के लायक हैं? जो हम कार्य कर रहे हैं, क्या उससे आपको लगता है कि कृष्ण को लगता होगा कि ये लड़का मेरे घर आए तो अच्छा ही रहेगा, ये लड़की, दे आर वेरी गुड डिवोटीज, मैं इनके साथ रह सकता हूं। हमारे जीवन का उद्देश्य सच्ची में उनको प्राप्त करना है, या हमारा उद्देश्य कुछ और ही है? टाइम है तो कर रहे हैं प्रभु जी, थिंक अबाउट इट, इट्स अ डीप क्वेश्चन। तो नारद जी यहाँ कह रहे हैं उसका जन्म, उसके सकाम कर्म, ये कर्म सब सिद्ध हो जाएंगे। और प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि वास्तव में भक्ति का अर्थ भगवान की सेवा में लगना है। अब सेवा में कैसे लगेंगे? जब गुरु आज्ञा देंगे तब सेवा में लगेंगे, नहीं तो व्यक्ति अपनी ही आज्ञा बना लेता, मेरा मन है ये वाली सेवा कर दूंगा, तो वो सेवा करने लगता है, ये मेरा मन है। दिस इज whimsical नेचर, नो whimsicality इन भक्ति, नो whimsicality। फिर वो बोलता भी, उसे पूछो कि प्रभु जी आपने ऐसा क्यों किया, या माता जी आपने ऐसा क्यों किया, तो क्या हमने गलत किया? हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, हमने तो भगवान के लिए किया। डिफरेंट कॉन्शियसनेस आ जाती है फिर। तो ये हम नहीं जानते कि हमने भगवान के लिए किया, क्योंकि अगर हमने भगवान के लिए किया होता तो अपने मन से नहीं किया होता। हमने भगवान के लिए किया होता तो आज्ञा से किया होता। भले ही हमारा मन कर रहा है कुछ करने का। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंदा आज्ञया करीबो सेवा चरणारविंदा। मन तो कर रहा है आपकी सेवा करने का, आज्ञा मिलेगी तो कर दूंगा। आज्ञा या करीबो सेवा चरणारविंदा, बहुत सुंदर भजन है। पहले लिखते हैं, मैं आपके मुंह में तांबुल खिलाऊंगा, चमर डुलाऊंगा, हाथों से माला गूंथ के आपको पहनाऊंगा। फिर बाद में लिख रहे हो, नहीं नहीं मैं ये सब तब करूंगा जब मुझे आज्ञा मिलेगी। पहले पूरी अपने दिल की इच्छा बता रहे हैं। गाथिया माला तीर माला दीवो तोहार गले, आपके गले में पहनाऊंगा, खुद गूंथूंगा माला, चंदन लगाऊंगा आपके, पान खिलाऊंगा आपको, चमर डुलाऊंगा। फिर बोल रहे नहीं नहीं नहीं, नहीं। ललिता विशाखा आदि यत सखी वृंदा, ललिता विशाखा और जो उनकी सखियां दास दास दास, वो आज्ञा देंगी तो करूंगा। मन तो है पर मैं अपने मन की बात नहीं सुनूंगा, करूंगा वो जो मुझे आज्ञा आएगी। बहुत सुन, ये हमारी भक्ति की रीढ़ की हड्डी है।
तो भक्त अपने मन की कुछ भी नहीं करता, भले ही वो भक्ति वाला कार्य ही लग रहा हो, वो नहीं करता। वो कहता है आज्ञा होगी तो करूंगा। गाइडेंस नहीं तो अपने मन से करने लगता है, मैं वहाँ जाऊँगा जल चढ़ाऊँगा, मैं उस जाऊँगा उधर जाऊँगा, मैं उधर चला गया घूमने, मैं इधर चला जाऊँगा, हम तो जी हर महीने जाते हैं जी, हम तो ये करते हैं जी, अपने मन से ही कर रहे हैं। देयर इज़ नो गाइडेंस एनीवेयर। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि कभी कभी भगवान की सेवा में भी, बाकी समय अपनी सेवा में। तो यहाँ तक पिछली क्लास में हुआ था, आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। आगे नारद जी कह रहे थे, सुसंस्कारी मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है, जिसे वीर्य द्वारा जन्म कहते हैं, शुक्र जन्म। दूसरा जन्म गुरु से दीक्षा लेते समय होता है और यह सावित्र कहलाता है। तीसरा जन्म याज्ञिक कहलाता है, यह भगवान विष्णु की पूजा का अवसर मिलने पर होता है, यह ब्राह्मण दीक्षा जिसको बोलते हैं। ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को किसी देवता की भी आयु मिल जाए और वस्तुतः भगवान की सेवा में रत ना हो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार कर्म चाहे संसारिक हो या आध्यात्मिक, यदि वे भगवान को प्रसन्न करने हेतु ना हो तो वे व्यर्थ ही हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शुक्र जन्म शब्द का अर्थ है वीर्यपात से जन्म लेना। पशु भी इस प्रकार जन्म ले सकते हैं, किंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार शुक्र जन्म से जन्मे मनुष्य में सुधार लाया जा सकता है। जन्म लेने के पूर्व अथवा माता पिता के संपर्क के पूर्व गर्भदान संस्कार होता है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। यह संस्कार उच्च जातियों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए संस्तुत है। शास्त्रों का कथन है, यदि उच्च जातियां गर्भदान संस्कार का पालन नहीं करती तो सारा वंश शूद्र बन जाता है। यह भी कहा गया है कि इस कलयुग में गर्भदान संस्कार न होने से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है, यदि वैदिक पद्धति है। किंतु पंचरात्रिक पद्धति के अनुसार यद्यपि गर्भदान संस्कार के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, किंतु यदि वे कृष्ण भक्त बनने में तनिक भी प्रवृत्त है तो उसे भक्ति के दिव्य पद पर उठने का अवसर मिलना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी पंचरात्रिक विधि को अपनाता है, जैसा कि श्रील सनातन गोस्वामी का उपदेश है। यथा कंचनताम यति कास्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजवत्तम जायते नृणाम। जिस प्रकार कांस्य धातु पारे के साथ मिलाए जाने पर सोने में बदल जाती है, उसी प्रकार एक पुरुष सोने के समान शुद्ध ना होने पर भी केवल दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण या द्विज बन सकता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त व्यक्ति द्वारा दीक्षित हो तो उसे तुरंत द्विज माना जा सकता है। अतः हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शिष्य को पहली दीक्षा देकर उसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को कहते हैं। इस मंत्र को नियमित जपने तथा विधि विधानों का पालन करते रहने से वह ब्राह्मण के रूप में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है, क्योंकि जब तक कोई योग्य ब्राह्मण नहीं बन जाता उसे भगवान विष्णु की पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती। यह याज्ञिक जन्म कहलाता है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जब तक कोई 2 बार दीक्षा ग्रहण नहीं कर लेता, पहली बार हरे कृष्ण जप द्वारा, दूसरी बार गायत्री मंत्र के द्वारा, तब तक उसे ना तो रसोई में ना ही पूजा घर में प्रवेश करने दिया जाता है। किंतु जब कोई उस पद को प्राप्त करता है जिसमें वे अर्च विग्रह की पूजा कर सके, तो उसके पूर्व जन्म पर ध्यान नहीं दिया जाता। चंडालो अपि द्विज श्रेष्ठो हरिभक्ति परायणा हरिभक्ति विहीनश्च द्विजो अपि शपचाधम। भले ही कोई चंडाल के परिवार में जन्म क्यों न ले, यदि वह भगवत भक्ति करता है तो वह श्रेष्ठ ब्राह्मण बन जाता है। किंतु यदि ब्राह्मण होकर भी वह भक्ति से शून्य है तो वह अधम, शपच,
कुत्ता खाने वाले के समान होता है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति में पारंगत है तो चाहे वह चंडाल कुल में क्यों न जन्म ले, शुद्ध हो जाता है। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, विप्राद द्विशंगु युतार दरप विंदनाभ पादार विंद विमुखश्चम पंचम विरिष्ठम। यदि कोई ब्राह्मण हो और समस्त ब्राह्मण गुणों से युक्त हो, यदि वह भगवान की पूजा करने से विमुख होता है तो वह अधम समझा जाता है। किंतु यदि कोई मनुष्य भगवान की सेवा में आसक्त रहता है तो वह महामंडित होता है, भले ही वह चंडाल कुल में क्यों न जन्म हो। निसंदेह ऐसा चंडाल न केवल स्वयं को वरन अपने परिवार के पुरखों को भी तार देता है। भक्ति के बिना गर्वीला ब्राह्मण अपना भी उद्धार नहीं कर सकता, उसके परिवार तो दूर रहा। शास्त्रों में कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ यह देखा जाता है कि ब्राह्मण भी क्षत्रिय वैश्य शूद्र मलेच्छ तक बन गया है, और ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जहाँ क्षत्रिय वैश्य अन्य निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति 18 वर्ष की अवस्था पा लेने पर व्यक्ति दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण के पद को प्राप्त कर सकता है। अतः नारद मुनि कहते हैं, यस्य यलक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्ण विभंजकम यद यद अंतरतापि दश्येत ततेनैव विनिर्दिर्शेत। ये तथ्य नहीं है कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति स्वतः ब्राह्मण हो जाता है, उसके ब्राह्मण बनने का अच्छा अवसर रहता है, किंतु जब तक वह ब्राह्मण गुणों को पूरा नहीं कर लेता उसे ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जा सकता। दूसरी ओर यदि शूद्र व्यक्ति में भी ब्राह्मण गुण पाए जाते हैं तो उसे तुरंत ब्राह्मण के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इसकी पुष्टि के लिए भागवत, महाभारत, भारद्वाज संहिता, पंचरात्र तथा अनेक शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं। यहाँ तक देवताओं की आयु का प्रश्न है, ब्रह्मा जी के संबंध में कहा गया है, ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युग में 1000 गुना बड़ा होता है। ब्रह्मा की एक रात्रि भी इसी प्रकार होती है। ब्रह्मा ऐसे दिन रात वाले 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। विबुधायुषु शब्द सूचित करता है कि यदि किसी को दीर्घायु प्राप्त हो किंतु यदि वह भक्त नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। जीवात्मा परमेश्वर का शाश्वत सेवक है और जब तक वह भक्ति नहीं करता उसकी आयु, उत्तम जन्म, सत्कार्य सब कुछ व्यर्थ हैं। तो यहाँ तो प्रभुपाद जी ने बहुत पिटाई कर दी उन सब लोगों की जो अपने को ब्राह्मण तो मानते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते, जिनको अहंकार तो है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं लेकिन भक्ति के कार्यों में बिल्कुल ढीले हैं, फिसड्डी हैं। प्रभुपाद जी ने कह दिया उनको अधम मानना चाहिए। मनुष्य अधम है, सबसे गिरे हुए। और प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिए हैं, अलग अलग शास्त्रों से निकालकर अलग अलग चीज़ों से बताया है। नारद जी ने भी कहा कि व्यर्थ है वो व्यक्ति जिसको ऐसा अवसर मिला। देखो, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो ये तो पक्का है कि राम, कृष्ण, भगवान इत्यादि का उसने सुना होगा या पढ़ा होगा या उसको प्रेरणा मिल रही होगी, लेकिन फिर भी माला ना करे, फिर भी भगवान का नाम ना ले, फिर भी रुचि ना जागे, तो नरा अधम, तो फिर उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। अस्वीकार्य है वो। तो हम देखते हैं संसार में बहुत से लोग गर्वित हैं अपने जन्म को लेके, और वहीं से बहुत से लोग बड़े विनम्र हैं अपने जन्म को लेके भी। कई ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए लेकिन उनकी गतिविधियां ब्राह्मण जैसी हैं, उनको श्रेष्ठ स्वीकार करने की राय दी जा रही है प्रभुपाद जी के द्वारा। दे आर श्रेष्ठ पीपल। इस संसार में जब तक अपना दिमाग चलाएंगे या भौतिकवादियों का सहयोग लेंगे तब तक हम भौतिकवादी रह जाएंगे। भक्ति बड़े सरल हृदय का काम है। सरल हृदय मानता है, स्वीकार करता है। जो सरल नहीं है वो स्वीकार ही नहीं कर पाता। न जाने क्या क्या बातें उसके दिल में चलती रहती है, सुनता भी है, पढ़ता भी है, लेकिन कहीं और ही पहुंच जाता है। इस संसार में
बहुत कुछ देखा जाता है, इवन भक्तों के समाज में देखा जाता है। इसलिए ये भागवतम की शरण ग्रहण करने का अर्थ है भागवत की बातों को मानना, भागवत की शरण ग्रहण करने का अर्थ है अपना जीवन भागवतम के अनुसार ढालना, भले ही आपका मन इसको ना मान रहा हो, लेकिन फिर भी ये कहना कि ये मेरे मन की बात नहीं है, यही श्रेष्ठ है, ये जो शास्त्र कह रहे हैं यही श्रेष्ठ है। जब हम इस प्रकार जीवन जीने लगते हैं तो किसी को कहा जा सकता है कि वो भगवत परायण है, तो कहा जा सकता है कि वो भगवत शरणागति स्वीकार और प्राप्त करने के लिए परम पात्र है। लेकिन अगर कोई ये ढूंढता रहे कि किस प्रकार ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, जो वो है वही सही है, इस कपट से बाहर आना चाहिए। बाहर आ जाओ, इसको ज्यादा दिन तक अपने हृदय में जगह मत देना। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी इदम मानम पुगम पुमान, फंस जाओगे। और वहीं कोई चंडाल भी है पर भक्त है तो उसकी इज्जत करनी सीखो। ऐसा नहीं है कि कोई भक्त बन गया तो आप बोलो भाई तुम कौन सी जाति के हो, ये भी गलत हो जाएगा। अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो, नहीं तो सही कर रहे हो। अपराध करो, भक्ति से भागो, और जल्दी जल्दी अपराध करो ताकि जल्दी जल्दी भागो। लंबा समय नहीं रहना है, फटाफट भागना है, तो फिर यही काम करो। भक्ति रसामृत सिंधु में वैष्णव अपराधों की श्रृंखला दी है। उन अपराधों में यह अपराध आता है किसी को शरीर से जांचना कि ये तो निम्न जाति का है, ये तो एससी है, ये तो एसटी है, ये तो ओबीसी है, ये तो फॉरेन बॉडी है, ये जनरल बॉडी है, ये वाली बॉडी है। अरे क्यों नापना है? अगर ये नापते हैं लोग बड़े, क्योंकि अंदर घुसा हुआ है ना हृदय के, क्योंकि भक्त तो बने नहीं अभी पुराने ख्यालात हैं, जो चीज़ें मैच कर गई हमारी उनको हमने स्वीकार कर लिया भक्ति में। जो हमारी पुरानी धारणाओं से मैच कर रहा है वो हमने ले लिया, जो हमारी पुरानी धारणाओं से मैच नहीं कर रहा है हमने कहा हम तो नहीं मानते भाई। तो जब तक पूर्ण शरणागत नहीं होते तब तक भगवान भी कहेंगे मैं आपको नहीं मानता। करते रहो माला 64, करते रहो माला जितनी मर्जी। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, सारा गाय माखिला तिलक गौर मिले ना। पूरे 12 नहीं, पूरी बॉडी को तिलक में डुबो दो तो भी गौरांग नहीं मिलेंगे। तो ये विचार रखना कि वो फॉरेन बॉडी है, ये उत्तर प्रदेश वाला है, ये बिहार वाला है, ये लंदन वाला है, ये अपराध है वास्तव में। अगर भक्त है तो भक्त है, फिर वो किसी प्रजाति का नहीं, किसी जाति का नहीं। हाँ, अगर वो खुद ही अपने को संबोधित किए जा रहा है तो वो भी गलत है। वो खुद ही बायस्ड हो जाता है अपने एरिया के लोगों को देखकर, अपनी इधर उधर देखकर, तो फिर तो वो भी गड़बड़ है, बायस्ड है। नो बायसनेस। हाँ, ये बात सच है कि भगवान किसी किसी की तरफदारी करते हैं, पर वो जाति से नहीं होता। अगर जाति से ही होता तो क्या भगवान सारे यदुवंशियों को मरवा देते? तो वो तो उनकी जाति के ही हैं, स्वजातीय हैं। तो फिर तो भगवान को जात पात करनी चाहिए थी। भगवान जात पात नहीं करते। जात पात क्या, वो तो अपने बेटे को मार दिया उन्होंने। भगवान का एक पुत्र है, भगवान और भूमि है ना,
भूमि के साथ विवाह हुआ भगवान का, तो उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था भोमा। बाद में उसका नाम पड़ गया भोमा असुर, तो भोमा असुर बोलते हैं उसको। मुर नामक राक्षस के साथ उसकी दोस्ती हो गई। अब आदमी तो ठीक था, कृष्ण के घर जन्म लिया है, कृष्ण के घर जन्म लिया होगा तो सोचिए क्या व्यक्ति होगा, भगवान का पुत्र स्वयं का। लेकिन वो भी गलत संगत में पड़ गया। संगति कितनी बुरी है, पिता की संगत नहीं कर रहा, पिता से प्रेम करने वालों की भी नहीं कर रहा। किसकी संगति कर रहा है? जो पिता से ईर्ष्या करते हैं। ऐसा होता है ना, कई बार एक ही गुरु के शिष्य, वो उन शिष्यों की संगति नहीं करते जो गुरु से प्यार करते हैं, वो उनकी संगति करते हैं जो गुरु से भी द्वेष करते हैं। सोचो क्या अंजाम होगा। भगवान ने अपने ही पुत्र को युद्ध किया उसके साथ और उसको मार दिया। सो एक ही गुरु के शिष्य, तो हमें उन शिष्यों की संगति करनी है जो प्रेम करते हैं। उन शिष्यों की भी संगति नहीं करनी जो द्वेष करते हैं, क्योंकि ये भी हो सकते हैं। हर तरीके का व्यक्ति है पॉसिबल, डिपेंड करता है ना कैसी एसोसिएशन में चला गया। सो ये एसोसिएशन बहुत भयंकर चीज है, बहुत भयंकर चीज है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई मलीच जाति का है तो हम उसको आदर ना दें, हम उसका अपमान करें, उसको भक्त ना माने। क्यों? क्योंकि वो भारतीय नहीं है या वो उच्च जाति का नहीं है। ये सब नहीं होना चाहिए, वैष्णव समाज में तो नहीं होना चाहिए। तो दोनों तरफ सोचना है आपको। पहला, ब्राह्मण परिवार में हो तो गर्व नहीं करना, कुछ नहीं होगा अगर कृष्ण भक्ति नहीं है तो। जब नहीं हो रहा, भगवान की सेवा करने का अवसर नहीं है, वैष्णवों को सेवा करने का अवसर नहीं है, तो क्या लाभ ऐसी जिंदगी का। और वहीं दूसरी ओर उल्टा भी बिल्कुल नहीं सोचना कि जो मलीच हैं या जो बिल्कुल दूसरे परिवारों से हैं, बहुत अच्छे घराने के नहीं हैं, मतलब ब्राह्मण नहीं है, तो आप उनको सत्कार नहीं करो। दोनों जगह आप नरक के भागी होंगे। और पता लगा इतनी मेहनत भी करी। अब क्यों होंगे? क्योंकि आप भागवत के विपरीत जा रहे हो, क्योंकि आप भगवान से उल्टे हो, आपको भगवान की बातें अच्छी नहीं लगती। जो भगवान का मत है वो हमारा मत नहीं है, हमारा तो अपना ही मत है। चैतन्य महाप्रभु खोल बेचा श्रीधर के घर के बाहर से जब निकले तो खोल बेचा श्रीधर तो बेचारा बड़ा गरीब व्यक्ति है, बहुत निम्न जाति। केले बेचा करते थे, केले के पत्ते बेचा करते थे, बस। वो भी रेडी नहीं थी कि खरीद लें, वहीं नीचे ज़मीन पे बिछा के वहीं पर ही बेचा करते थे। महाप्रभु उसके केले उठा के भाग जाया करते थे। बचपन में एक आधा केला उठाया, भाग गए। ब्रह्मांड के नाथ हैं वो, तो सब कुछ उन्हीं का है। लेकिन एक दिन जब महाप्रकाश लीला हो चुकी थी, कीर्तन आंदोलन शुरू हो ही रहा था, महाप्रभु कीर्तन करते करते उसके घर के बाहर से निकले और उसके पास एक ही लोटा था। वो उसी लोटे से सब कार्य किया करता था। आप सोच सकते हो क्या क्या कार्य किए जाते हैं लोटे से। जंग भी लगा हुआ है उसमें। महाप्रभु वहां बैठ के उस लोटे से महाप्रभु ने पानी पिया
और वो बेचारा रोक रहा है, महाप्रभु आप ये क्या कर रहे हो? महाप्रभु बोले, मैं एक प्रेमी भक्त के घर आया हूं, ये तो मुझे अमृत जैसा लग रहा है। मैंने इतने अच्छे पात्र में जल कभी नहीं पिया। अब कोई छुआछूत करेगा तो सोचिए क्या हाल है उसका। वो गौरांग महाप्रभु का विरोधी है, विरोधी है वो। बाकी चीजें कर पा रहा है, माला कर लेता है, क्योंकि माला तो किसी कोई भी कर लेता है। हृदय परिवर्तित होना ज्यादा जरूरी है। कृष्ण भावनामृत में हृदय परिवर्तन ज्यादा जरूरी है। तो हृदय परिवर्तित नहीं हो रहा है, बाकी सब काम तो जैसे बाकी कर रहे हैं वैसे भी कर सकता है व्यक्ति। सो महाप्रभु ने खुद अपने आचरण से सिखाया कि क्या करना चाहिए डिवोटीज को। भावुकता नहीं है, तो भागवतम ये शुद्ध वैष्णव हमें गाइडेंस देते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना नहीं चाहिए। पर हम सहजिया भाव, प्रभुपाद जी हमें दो भावों से हमेशा बचाते थे। एक है सहजिया भाव, फॉल्स प्रिटेंस दैट आई एम अ ग्रेट डिवोटी, false pretense I am a great servant of my Gurudev. False pretense, इनको प्रभुपाद जी ने लिखा सहजिया। तो सहजिया भाव से बचना है हमको। बाकी तो कोई बात मानते नहीं, गुरु की या भगवद गीता में कही गई कृष्ण की, वैसे बिल्कुल ऐसे दिखाते हैं जैसे हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत करीबी भक्त हैं। भगवान का तो हमारा एकदम परस्पर, वी आर वेरी क्लोज। नो, इट इज अबाउट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, इट इज अबाउट रिमेनिंग इन गाइडेंस। वो मुश्किल होता है, इसलिए कई बार भक्त लोग मिलते हैं, बोलते हैं हमारा कृष्ण से बहुत अच्छा संबंध है। सच्चिदानंद स्वामी महाराज अपनी किताब में लिखते हैं ये बात। वी शुड बी वेरी केयरफुल। कई लोग बोलते हैं मेरा भगवान के साथ बहुत संबंध है। क्यों बोलते हैं भगवान के साथ? क्योंकि डीटीज डू नॉट गिव फीडबैक। कई ये भी बोलते हैं मेरा प्रभुपाद जी के साथ बहुत संबंध है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के डज नॉट गिव यू फीडबैक। बट आई डोंट हैव गुड रिलेशनशिप विद डिवोटीज। व्हाई? बिकॉज डिवोटीज गिव फीडबैक। सो बोलते हैं नहीं, डिवोटीज इतने अच्छे नहीं हैं, भगवान बहुत अच्छे हैं और प्रभुपाद जी बहुत अच्छे हैं। मैं जाता हूँ वृंदावन मंदिर, प्रभुपाद जी की समाधि प्रणाम करता हूँ। मैं जाता हूँ हर मंदिर में, प्रभुपाद जी बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी की बात नहीं मानते, क्योंकि वो फीडबैक देते नहीं कि तुम कैसा कर रहे हो। हालांकि देखें तो प्रभुपाद जी फीडबैक देते हैं, ये लोग लेते नहीं हैं। वी डोंट स्टडी ग्रंथ, वी बिकम सहजिया, वेरी सिंपल, प्रिटेंड दैट वी आर great saintly people we are. They say deities are better than devotees. Deities are better than devotees. Why? Because deities don't give feedback. Devotees does. And when devotees give feedback, it hurts. लेकिन वो जो हर्ट भी है ना, वो आपको अच्छा बनाने के लिए है। ये विवेक अगर हमारे में आ जाए तो प्रभुपाद जी ने यहाँ बिल्कुल बहुत पिटाई करी है भाई, बहुत तबीयत से पिटाई करी है कि वो लोग जो सोचते हैं कि हमारा जन्म बहुत श्रेष्ठ हुआ है पर भक्त नहीं है, व्यर्थ बोला जा रहा है ना, बोले व्यर्थ है उनका जीवन।
और वहीं दूसरी ओर वो जो सोचते हैं कि मलीच लोग हैं, ये गिरे हुए, मतलब इनका क्या कोई जाति नहीं है, ये नहीं है, और वो उनका भी तिरस्कार करते हैं, तो वो भी व्यर्थ है, दोनों व्यर्थ हैं। तो फिर श्रेष्ठ कौन है? वो भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ कि भले ही कोई चंडाल परिवार में जन्म क्यों ना ले, यदि वह भगवत भक्ति करता है तो वह श्रेष्ठ ब्राह्मण बन जाता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है। श्रेष्ठ कैसे होगा? भगवत भक्ति करता है। तो हम सबको क्या विजन दिया प्रभुपाद जी ने आज? प्रभुपाद जी ने विजन दिया, एनीबडी हु इज डूइंग भक्ति, भक्ति मीन्स भक्त के अंडर रहकर ट्रेनिंग लेता हुआ कोई भक्ति के कार्यों में लगा हुआ है। ही इज रेडी। तो जो कर रहा है ऐसे, जो शरणागति से भक्ति कर रहा है या डिवोशनल सर्विस कर रहा है, गुरु के आदेशों का पालन कर रहा है, फिर वो किसी भी जाति का हो, प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसको श्रेष्ठ समझना चाहिए, वह श्रेष्ठ है। और किंतु यदि ब्राह्मण होकर भी भक्ति से शून्य है, भक्ति से शून्य मतलब गाइडेंस नहीं लेता, भक्ति की एक्टिविटीज ही नहीं करता, ना जप है, ना तप है, ना ज्ञान है, ना यज्ञ है, ना पठन है, ना पाठन है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाए? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वह अधम क्षपच है। श्वपच, श्वपचत ब्रैकेट में लिखे थे प्रभु, कुत्ता खाने वाला जो होया व्यक्ति, ब्राह्मण है वो। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उसको कैसा समझना चाहिए? श्वपचत, श्वपच, श्वपच में कुत्ता खाने वाला। मैं नहीं कह रहा भाई, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं परपट में कि तुम श्रेष्ठ हो सकते हो ब्राह्मण, लेकिन ना आज्ञा मानते हो, आज्ञा मानकर भक्ति से आगे कार्य नहीं करते, कोई क्लियर कुछ है नहीं, तो तुम कुत्ता खाने वाले हो। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बहुत टाइट हो गए प्रभुपाद जी। तो आप सोच सकते हो ना प्रभुपाद जी कितने गुस्से में होंगे जब ये लिख रहे होंगे। नहीं तो प्रभुपाद जी ऐसे नहीं बोलते। तो कई बार लेखनी से जो लिख रहा है उसके भाव प्रकट होते हैं। कितना गुस्सा आ रहा होगा प्रभुपाद जी को ऐसे ब्राह्मणों पे जो करते कुछ नहीं है, कोई भक्ति की गतिविधि नहीं कर रहे, और बोल रहे अधम है वो, अधम। ऐसा बोला प्रभुपाद जी ने, लिखा यदि कोई ब्राह्मण हो पर समस्त ब्राह्मण गुणों से युक्त भी हो, ब्राह्मण के भी गुण हैं उसमें। ब्राह्मण के क्या गुण हैं? ब्राह्मण के गुण हाँ, तितिक्षवा, कारुणिका, सहृदय, सर्वदेही नाम, अजात शत्रुवा तथा शांता, साधवा साधु आभूषणम। वो टॉलरेंट है, करुणामयी है, दया करता है लोगों पे, सुहृद है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, अजात शत्रु, उसको कोई किसी को शत्रु नहीं मानता। ब्राह्मण के गुण हैं ये। लेकिन फिर भी भक्ति नहीं करता, ये सब तो है पर भक्त नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसे अधम समझना चाहिए। स्क्रीन पे देखो, दोबारा पढ़ा रहा हूं। यदि कोई ब्राह्मण हो, समस्त ब्राह्मण गुणों से युक्त हो, यदि भगवान की पूजा करने से विमुख होता है तो वह अधम समझा जाता है। अधम मतलब सबसे गिरा हुआ। किंतु यदि कोई मनुष्य भगवान की सेवा में आसक्त है तो वह महामंडित होता है, भले ही चंडाल कुल में क्यों ना जन्मा हो। और निस्संदेह ऐसा चंडाल ना केवल स्वयं को
वरन अपने परिवार के पुरखों को भी तार देता है। और भक्ति के बिना गर्वीला ब्राह्मण अपना भी उद्धार नहीं कर सकता, परिवार तो दूर रहा। तो वो अपना भी उद्धार नहीं कर सकता, परिवार का क्या करेगा। तो कई बार लोग पुत्र, जब उनके घर पुत्र होता है बड़े खुश हो जाते हैं ना, पुत्र क्यों। हमारे संस्कृत में, हमारे शास्त्रों में बहुत से शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी में तो केवल सन है, सन, SON। चाहे वो अच्छा हो तो भी सन, बुरा हो तो भी सन, बिगड़ा हो तो भी सन, है ना। पर हमारे संस्कृत में ऐसा नहीं है, सबके अलग अलग अर्थ हैं। पुत्र, कुपुत्र, सुपुत्र, ये सब अलग हैं, मतलब ही अलग अलग है। पुत्र शब्द का अर्थ है पुंग तारीते इति पुत्र। पुंग नाम के नरक से जो अपने पूर्वजों को बचा ले, पिता को बचा ले, माता को बचा ले, उसको बोला जाता है पुत्र। कई प्रकार के नरक 5वें स्कंद भागवत के अंतिम अध्याय में दिए हैं, हम पढ़ेंगे जब पहुंचेंगे वहां। पहुंच जाएंगे 15-20 साल में, जैसी स्पीड से जा रहे हैं, है ना। 7-8 साल हो गए, चौथे स्कंद पे ही हैं, अभी 5वें पे पहुंचने में भी लग जाएंगे समय। तो 5वें अध्याय के अंतिम चैप्टर में नरकों के विषय में बताया गया है। तो पुंग नामक एक नरक है। पुत्र का अर्थ है, पुत्र उसी को कहलाने का अधिकार है जो इस नरक से बचा ले। इसलिए लोग पुत्र करते हैं ना, पुत्र हो जाएगा तो ये नरक से बच जाएंगे, ये वाला नरक में नहीं जाना पड़ेगा, है ना। ऐसे करके पुत्र की कामना करते हैं लोग। तो यहां तो बोला गया कि वो जो ब्राह्मण है, बेटा हुआ है ब्राह्मण, अरे वो अपने को नहीं तार सकता तो पिता को क्या तारेगा, वो खुद भी नरक जाएगा। इसलिए अगर भगवत भक्ति में नहीं लगे तो नरक जाने के लिए रेडी हो जाओ। केवल जाति से कोई भगवत धाम नहीं जा सकता, केवल जाति से नहीं जा सकता। अगर ब्राह्मण भी हो तो भक्ति में लगो, उठाओ माला, प्रेम से भगवान का श्रवण करो, कीर्तन करो, गान करो, गर्वित मत हो। ये गर्व आपको गिरा देगा। हमारे सारे शास्त्र इसी बात पे जोर दे रहे हैं। नहीं तो अंत समय तो सबको दिखेगा ही, अजामिल को भी दिखा था। अंत समय सब समझ में आ जाएगा। इसलिए आज से ही स्वीकार करो, प्रभुपाद जी जैसे आदर्श भक्तों का आदर्श जीवन लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने तो हिप्पीज को सारा दिन नशे में धुत रहते थे, नॉनवेज, नशा, स्त्रियां, सारा दिन रत रहने वालों को कहाँ शुद्ध भक्त बना दिया। इसलिए भक्ति को पहचानो, इसकी गहराई में जाओ, भागवतम को अपने जीवन में लाइए। पुरुष भागवतम और ग्रंथ भागवत दोनों होने चाहिए हमारे जीवन में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? आज तो प्रभुपाद जी ने बहुत मारा है। सीमा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास के लिए। तो जी मैंने क्वेश्चन, आपने दो भाव बताए थे, प्रभुपाद जी ने बताया दो भाव से हमेशा बच सकते थे, सहजिया भाव और दूसरा गुड, अच्छे से सुन रहे हो आप। तो सहजिया भाव से बचो, अभी तो एक ही याद रख लो,
वी डू नॉट वॉन्ट टू बी सहेजियास। ये वाला भाव नहीं रखना है हमको, है ना, सहेजिया भाव नहीं रखना है। और दूसरा कपट भाव, कपट नहीं करना है, सरल रहना है, सरल भाव। सरल भाव का क्या मतलब है? सरल व्यक्ति वो है जो जैसा कहा जाए कर लेता है, उसको बोलते हैं सरल। कपटी कौन है? जिसको जैसा कहा जाए वो वैसा नहीं करता है, कुछ और ही करता है। सरल रहना, सरल। जैसा कहा जाए, भक्ति में गुरुजन जैसा कहते हैं वैसा कर लेते हैं। उसकी अपनी कोई डिमांड नहीं होती, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। उसकी यही इच्छा होती है कि स्वामी की क्या इच्छा है। वो बड़ा सरल व्यक्ति है। इसलिए सरल व्यक्ति बनना चाहिए, ठीक है। खुद भी सरल होना चाहिए और दूसरों को भी सरल करना चाहिए। कई बार लोग दिमाग लगाते हैं तो उनके साथ दूसरे लोग भी दिमाग लगाने लग जाते हैं, जबकि हमें तो ये कहना चाहिए, अरे दिमाग क्यों लगा रहे हैं? इट्स ओके। व्हाई कांट यू जस्ट फॉलो? सचिदुलाल प्रभु जी। मॉर्निंग की क्लास से मेरा एक क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं? हाँ जी, पूछिए। मॉर्निंग क्लास में प्रभु जी गदाधर पंडित का प्रसंग चल रहा है। उनके माइंड में नेगेटिविटी आई थी पंडित विद्यानिधि के प्रति, तो मेरे माइंड में नेगेटिविटी वैष्णव के प्रति ना आए, उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? बार बार गदाधर की कथा सुननी चाहिए। सुबह शाम कथा सुनो, नेगेटिविटी नहीं आएगी। नेगेटिविटी आएगी तो उसके कॉन्सिक्वेंस दिख जाएंगे कि अंत में क्या होगा। गोपाल चपल के साथ क्या हुआ, रामचंद्र खान के साथ क्या हुआ, वही आपके साथ होगा। अगर हम नेगेटिविटी लाएंगे तो वही होगा, है कि नहीं। उनकी नाक पे कोड़ होकर नाक कट के गिर गई उसकी, तो गिरेगी। इसलिए कॉन्सिक्वेंसेस पता होंगी तो आप बचोगे उससे। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Recording